सोलेनॉइड मॉडल, ठीक है। H1 सबसे ज़्यादा वेरी करता है हिस्टोन में, ठीक है। इज़ रिपोर्टेड टू फॉस्फोराइलेटेड जस्ट बिफोर माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। फॉस्फोराइलेटेड कर दिया जाता है उसके सी टर्मिनल पे, सेराइन और थ्रियोनिन पे, ठीक है। सेराइन और थ्रियोनिन क्या होते हैं? पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन टू मेक पॉसिबल हायर लेवल ऑफ कॉइलिंग, जिससे क्या हो सके, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो सके, यानी बहुत ज़्यादा सख्ती हो सके, डीएनए को नहीं जाना है रेप्लिकेशन के लिए। ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस द प्रोफेज स्टेज ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट होता है, थिकर होता है ड्यू टू मल्टीपल कॉइलिंग, ठीक है। इसको डी पूर्वा ने मेंशन किया था। द हाइपोथेसिस ऑफ सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, जो हाइपोथेसिस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर के पीछे कॉइल और कॉइल हैव रिन्यूअल सिंस न्यूक्लियोसोम सब्सटेंस हैज़ बीन डिस्कवर्ड। Solenoid coiling of nucleosome contain fiber. The following type of chromosome structure can be observed during the cell cycle. मेन क्या होता है ये देखना, ये आपके हिस्टोन्स हैं, ये हिस्टोन्स हैं, ठीक है। हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन के चारों तरफ क्या है, डीएनए कॉइल्ड अप है, चारों तरफ बंधा हुआ है। जैसे एक बॉल समझ लो, बॉल के चारों तरफ धागा लपेटोगे तो बॉल आपकी क्या कहलाएगी, हिस्टोन। हिस्टोन के चारों तरफ आपने धागे, जो बॉल के चारों तरफ धागा लपेटा वो आपका क्या कहलाएगा, डीएनए। अब इसमें इन्होंने मॉडल देखे, ठीक है। द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम इज पैक्ड टू द 30 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है। अब 10 नैनोमीटर व्हेन न्यूक्लियोसोम्स क्लोज एपोजिशन, ठीक है, न्यूक्लियोसोम बहुत पास हैं और 10 नैनोमीटर के फाइबर बना रहे हैं, डीएनए को पैक कर रहे हैं, और डीएनए पैक हो रहा है 5 to 7 फोल्ड में, 5 और 7 टाइम मोर कॉम्पैक्ट। मतलब डीएनए पहले क्या था, आवारा था, उसको उसके ऊपर 5 से 7 गुना शक्ति दे दी गई, घसीट लिया गया, तो उसको क्या बोला, 10 नैनोमीटर फाइबर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 नैनोमीटर फाइबर से ज़्यादा शक्ति होगी 30 नैनोमीटर फाइबर। व्हेन न्यूक्लियाई आर वेरी जेंटली लाइज्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में देखा गया क्रोमैटिन सीन इन द फॉर्म ऑफ फाइबर डायमीटर 30 नैनोमीटर, और मेटाफेज में देखा जा रहा है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट द नेचुरल कन्फर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव, यानी वो हेट्रोक्रोमैटिन है। सोलेनॉइड मॉडल किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेट्रोक्रोमैटिन को, नॉट अ यूक्रोमैटिन, ठीक है। और 30 नैनोमीटर फाइबर क्लोजली पैक्ड न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, इसमें 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न है, और डीएनए 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड पैकिंग अबाउट 40 फोल्ड। मतलब 10 में तो सिर्फ 5 से 7 फोल्ड ही फ्री डीएनए के कंपैरिजन टाइट करा जा रहा था, 30 में 40 गुना उसको टाइट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे समझ लो ये सिंपल डीएनए था, ठीक है। सिंपल डीएनए को एक बॉल में कवर्ड किया गया, वो हो गया 10 नैनोमीटर फाइबर। फिर बॉल पे बॉल ऐड होती है, H1 बाइंड टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ द न्यूक्लियोसोम, मतलब, और फिर टाइटली कंडेंस पैक होते होते, पहले वो फ्री था, फ्री से 10 नैनोमीटर यानी 5 to 7 टाइम उसकी जो फ्रीनेस थी उसको कम किया गया, और 30 नैनोमीटर में जैसे ही आया 30 नैनोमीटर में, तो उसको 40 टाइम उसकी जो एफिनिटी थी रेप्लिकेशन में जाने की, उसको ख़त्म कर दी गई, ठीक है। लैम ब्रश क्रोमोसोम सुन लो, ठीक है, मे बी क्रोमोसोम आ सकता है, ठीक है। तो लैम ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व किसमें देखे, फ्लेमिंग ने, किसमें देखे, सैलेमेंडर में। सैलेमेंडर क्या, एम्फीबिया है, ठीक है। एम्फीबिया सैलेमेंडर के ऊ साइड में 1882 में फ्लेमिंगो के द्वारा सबसे पहले देखा गया क्या, लैम ब्रश क्रोमोसोम। उसने इसको नाम दिया क्योंकि इसमें क्रोमोसोम किस लाइक दिख रहे थे, ब्रश के तरह दिख रहे थे, जो ग्लास साफ करने के लिए ब्रश यूज़ किया जाता है उस तरह के दिख रहे थे, ठीक है। They were described the detail in shark oocytes by R. Ricketts। ये ना याद करो, भूल जाओगे तुम लोग, ठीक है। मेन उसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। द लैम ब्रश क्रोमोसोम अकर एट द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज इन द प्राइमरी oocyte ऑफ ऑल एनिमल स्पीसीज। उन्होंने बोला कि जो डिप्लोटीन स्टेज होती है मियोटिक प्रोफेज की, मियोटिक प्रोफेज में 5 होती है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पैचेटीन। अब सीक्वेंस आप हमें सही बताएंगे, मैंने सीक्वेंस आगे पीछे बताया है, मुझे इसका आंसर चाहिए अगर आपने ये वीडियो देखी, ठीक है। द प्राइमरी oocyte जो होते हैं सभी एनिमल स्पीसीज में, उन्होंने बोला कि लैम ब्रश क्रोमोसोम पाया जाएगा, कौन सी स्टेज में पाया जाएगा, प्राइमरी oocyte, चाहे वो वर्टिब्रेट हो चाहे इनवर्टिब्रेट हो, ठीक है। And in several species of insect, shark, amphibia, reptile, bird, mammals. Lamb brush chromosome found in the spermatocyte of several species. Spermatocyte जहाँ पे sperm का formation होता है, ठीक है। Giant nucleus of Acetobularia and even in the plant, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेंथ इसकी होती है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम लेंथ 1 माइक्रोमीटर्स। ऑब्जर्व इन अन यूरोडेला एम्फीबिया, यूरोडेला होता है जिसमें यूरोडेला उसे बोलते हैं जिनमें टेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। द लैम ब्रश क्रोमोसोम आर मच लार्जर देन द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा लैम ब्रश क्रोमोसोम का, इसमें नहीं है, इसमें मेंशन नहीं, मैं स्ट्रक्चर अलग से भेज दूंगी।
ये स्ट्रक्चर दिया हुआ लैम्ब्रस क्रोमोसोम का, ठीक है। चियाज़मा, ठीक है, चियाज़मा किस फेज में आता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। चियाज़मा किस में आता है बताना मुझे, ठीक है। लेप्टोटीन में आता है कि जाइगोटीन में आता है कि पैचिटीन में, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस? आई थिंक डिप्लोटीन में आता है, ठीक है। ठीक है, इसका ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम था। इसका इन्होंने माइनर पार्ट इलेक्ट्रॉन क्रोमोसोम्स में देखा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में लूप्स इस तरह के बनते हैं, ठीक है। रीजन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और फिर उस एक स्ट्रक्चर को उठाया तो कुछ इस एक्सटर्नल क्रोमेटिड ऑफ लूप क्रोमोसोमल फॉर्म्ड फ्रॉम हाईली कंडेंस क्रोमेटिन, और ये एक स्ट्रक्चर है, इसको लैम्प क्रोमोसोम बोला है। मतलब पहले आप ये बनाएंगे, फिर इसके एक छोटे से पोर्शन को दिखाएंगे, फिर उसके एक छोटे पोर्शन को दिखाएंगे, ठीक है।